राज्यों में बीजेपी की बढ़त दिखाई दे रही है और इस समय हम छत्तीसगढ़ रायपुर के बीजेपी कार्यालय में और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ लगातार लोग जश्न मना रहे हैं, बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। भैया आपका शुभ नाम? जिंदाबाद। 4 राज्यों में बढ़त बनाए हुए हैं आप। जिंदाबाद। हाँ, भारतीय जनता पार्टी जिन 5 राज्यों में चुनाव हुआ था उसमें 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाई हुई है। अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, अपने कार्य के बल पर भारतीय जनता पार्टी को वहां के लोगों का भरपूर आशीर्वाद मिला है। 270 से ज्यादा सीटों पर लगातार बढ़त बनाई हुई और अन्य राज्यों में भी देख रहा हूं कि लगातार बीजेपी का बढ़त है। 4 राज्यों में सरकार बनाने जा रही है बीजेपी। देखिए, ये जो अनुमान है ये हम पहले से लगा चुके थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो भगवान राम को लाने का जिन्होंने काम किया है, पूरे देश की जनता उनके साथ थी। और यूपी में भूपेश बघेल ने जो झूठ की दुकान लगाई थी, उस झूठ की दुकान का पोल खुल चुका है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो भूपेश बघेल बड़े बड़े दम भरते थे, बोलते थे योगी जी को मठ की ओर जाना होगा, हम कहते हैं कि अब भूपेश बघेल आपको छत्तीसगढ़ में उल्टी गिनती शुरू हो गई। यदि आप में थोड़ी भी शर्म है तो आपको नैतिकता के नाते अभी छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो आने वाले जो गिनती के समय बचे उन गिनती के समय में आपके एक एक विधायक की गिनती कम होने वाली है और इस प्रदेश में छत्तीसगढ़ में फिर से भाजपा की सरकार आएगी। छत्तीसगढ़ के तमाम मंत्री और विधायक जो है कांग्रेस के पंजाब में बार बार कूच कर रहे थे और कह रहे थे कि उन्होंने मुख्यमंत्री भी चेंज किया और ये भी कहे कि यहाँ पर हम बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, वहां पर भी वो ढेर होगा। आम आदमी पार्टी 90 से ज्यादा सीटों पर इस समय रुझान बनाई हुई है। देखिए, पंजाब की जो स्थिति है, पंजाब की स्थिति दूसरी है और भारतीय जनता पार्टी पहली बार अपने दम पर स्वतंत्र रूप से बहुत बड़े विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ रही है। और भाजपा ने आज जो स्थिति वहां खड़ी की, उसमें हमारा वोट परसेंट भी बढ़ा है और हम एक मजबूत स्थिति में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी पंजाब में एक बहुत मजबूत स्थिति में होगी और हम अपनी सरकार बनाएंगे। कांग्रेस का सुपड़ा साफ पंजाब से हो चुका है। जितने बड़े वादों को कांग्रेस में जो वो बड़ी बड़ी बात पंजाब में करते थे, वही चीज़, चन्नी जैसी चीज़ हमने छत्तीसगढ़ में भी देखी। तो सिद्धू और चन्नी यदि वहां है तो सिद्धू और चन्नी, यहाँ भूपेश बघेल जैसे लोग भी हैं, तो निश्चित देखेगा जो बचे हुए 2 वर्ष बचे हैं, इसमें यहाँ की सरकार का भी सुपड़ा साफ होने वाला है। हमारे साथ जसवाल जी बातचीत करते हैं। 270 से ज्यादा इस समय रुझान दिखाया जा रहा है और ये भी कल लगाया जा रहा है कि 4 राज्यों में पार्टी बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, आज का जो चुनाव परिणाम है ये भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक जीत है। चुनावों में जीत होती है, हार होती है, लेकिन 4 राज्य जहां पर हमारी सरकार थी, उन सरकारों का रिपीट होना इस बात को प्रदर्शित करता है कि जनता ने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर विश्वास अर्जित किया है, विश्वास दिया, आशीर्वाद दिया है। तो मुझे लगता है यही तो चाहिए कि यदि हमने 5 साल काम किया है तो 5 साल पर जनता ने मोहर लगाया है, हमको सफल बनाया, हमको पास किया है। मुझे लगता है आज भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। बार बार ये देखा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में हर बार जाति समीकरण से चुनाव जीते जा रहे थे, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में पहली बार ये देखा गया है कि लोग शिक्षा, विकास और विश्व पटल में भारत को देखने के लिए इस बार जीत। देखिए, लोग वहां पर बरसों बरस तक उत्तर प्रदेश को जाति आधार पर उन्होंने बांट के रखा था, लेकिन अब प्रदेश की जनता ने जब विकास का मॉडल देश में देखा और प्रदेश में देखा, अब लोगों को लगता है हम जात पात पर नहीं जाएंगे, हमें तो विकास चाहिए, हमारे बच्चों का भविष्य चाहिए। आज दुर्भाग्य है, उत्तर प्रदेश सुधर रहा है, बिहार सुधर रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ जो फल फूल रहा था वहां पर जात फात की राजनीति फैलाई जा रही है। ये बड़े दुर्भाग्य कर रहे थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की उत्तर प्रदेश में हमारा मॉडल सफल हो गया है, पर पूरी तरह धराशायी दिख रहा है। देखिए, आज की जीत के बाद तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करूंगा कि मॉडल के नाम पर पहले बिहार में फेल हो गए, असम में रिजेक्ट हो गए, उत्तर प्रदेश में रिजेक्ट हो गए। छत्तीसगढ़ मॉडल का नाम वो लेना इसलिए आज से बंद कर दें कि उस मॉडल के साथ में छत्तीसगढ़ शब्द जुड़ा है, और जब छत्तीसगढ़ की जनता सुनती है कि सब जगह छत्तीसगढ़ मॉडल फेल हो गया है तो आम जनता के दिल पर एक भार पड़ता है, उसको खराब लगता है। इसलिए कम से कम अपनी राजनीति चमकाने के लिए छत्तीसगढ़ मॉडल बोलना बंद करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ पूर्व मंत्री राजेश मूणत जी इसमें मौजूद हैं। आइए बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। राजेश मूणत जी, सर, मैडम को बिठाया 4 राज्यों में इसमें सर बढ़त बनाए और रुझान में लगातार आप आगे हैं, 2/3 जिसके बहुमत से उत्तर प्रदेश में भी आप इस देश के अंदर जाति वर्ग संघर्ष से ऊपर उठ करके देश की जनता ने उन 5 राज्यों में, जहां पर 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनने जा रही है, ये तुष्टीकरण की नीति, ये जातिवाद, इन सबको किनारे करके विकासवाद को आगे बढ़ाने का काम किया। जनता ने मोदी जी के
सबके साथ सबके विकास नारे को साकार करने के लिए उस पर बहुमत दे करके इस बात का संदेश दिया है कि भारत अखंड भारत है, भारत तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। भारत को मजबूत करने के लिए, भारत माता के सपने को साकार करने का काम जो मोदी जी कर रहे हैं, उस पर इस देश की जनता ने मोहर लगाई है। वर्तमान में जो है युवा जो है उत्तर प्रदेश के हैं, वो लैपटॉप और लड़कियों लड़ सकती जैसे तमाम छोटे मोटे नारों को दरकिनार करते हुए योगी सरकार पर पूरा फोकस करते हुए मतदान किया है। इसीलिए मैंने कहा ना, जाति वर्ग अटवारा बंटवारा जो भी करना था, सबके बाद भी योगी और मोदी की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश में पुनः इन सब लोगों को किनारे करते हुए जनता ने उनको सहयोग दिया। वो इस बात का परिचायक है कि जनता इस देश को आगे बढ़ाना चाहती है। जनता मोदी जी के प्रति, योगी जी के प्रति उतना ही विश्वास व्यक्त किया ताकि वहाँ की जनता को विकास चाहिए, ना जाति चाहिए ना वर्ग चाहिए, सबको एक ही बात चाहिए, सबके साथ सबका विकास। एक अंतिम सवाल लूंगा, गोवा में जो है आप जरूर जीत कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी वहां सेंध लगाते हुए आ रही है और आपकी सीटों में दखल अंदाजी की है, क्या कहना चाहिए? गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। नहीं, बन जरूर रही है, लेकिन टीएमसी ने सेंध लगाया आपकी कुछ सीटों पर। ऐसा तो नहीं कहीं आने वाले समय में केंद्रीय मंत्रिमंडल को देख रही है टीएमसी? अभी देखिए, चुनाव का रिजल्ट आने दो पूरा, वहाँ पर प्योर बीजेपी की सरकार बनेगी गोवा में। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी का। देखा जैसे कि हमने पूर्व मंत्री राजेश मूड़ा जी से बातचीत की, कांग्रेस सरकार प्रियंका गांधी को सामने लाकर बड़ी बात कह रही थी, लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनका यह नारा पूरी तरह ढेर हो गया और इस समय उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार 270 से प्लस सीटों पर लगातार बढ़त बनाई हुई है। 4 राज्यों में सरकार। मीना चौबे जी नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करते पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी शुभकामनाएं। लड़की हूं लड़ सकती को नारा दिया, लेकिन पूरी तरह धराशायी दिख रही कांग्रेस सरकार। देखिए, जनता है वो किसी के छलावे में नहीं आती। उत्तर प्रदेश में, जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, जो योगी जी ने महिलाओं को जो सुरक्षा प्रदान किया है, मातृशक्ति अपने आप को उत्तर प्रदेश में सुरक्षित महसूस कर रही है, उनका परिणाम आपको देखने को आया है। दूसरी बात, जिन्होंने राम भगवान को लाया था उत्तर प्रदेश के वासियों ने, उनको ही यहाँ ले आया और उत्तर प्रदेश में जो जीत हुई है वो राष्ट्रवाद की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है। पूरा उत्तर प्रदेश भगवा में हो गया है। उत्तराखंड में हम बढ़त बनाए हुए हैं। पंजाब के छोड़ बाकी सभी जगहों में हमारी सरकार बनते दिख रही है। इसके लिए मैं पूरे देशवासियों को धन्यवाद देती हूँ। आगे आने वाले समय में हमारा जो पूरा भारत देश है वो मोदीमय हो जाएगा। 270 से ज्यादा 4 राज्यों में इस समय आपकी सरकार बढ़त बनाई हुई है और सरकार भी बनाने जा रही है। छत्तीसगढ़ का मॉडल फेल हो गया है, क्या कहना चाहिए? बहुत खुशी का दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए आज का दिन, और हम लोग सब यहाँ पर होली दिवाली एक साथ मना रहे हैं। पूरे कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हैं और उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा और उत्तराखंड की जनता को, वहाँ के मतदाताओं को सबसे पहले तो धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी लड़ सकती हूँ का बड़ा ट्रम्प कार्ड खेला था पर पूरी तरह धराशायी है। छत्तीसगढ़ मॉडल पूरी तरह से फेल है। असम में भी वहाँ की जनता ने नकारा और अभी उत्तर प्रदेश में भी छत्तीसगढ़ मॉडल को और यहाँ के मुख्यमंत्री को वहाँ की जनता ने नकारा है। अंतिम सवाल पूछूंगा, आने वाले समय में 1 साल बाद चुनाव है, क्या लगता है बीजेपी यहाँ पर भी इसी तरह अपना परचम लहराएगी? बिल्कुल लहराएगी। यहाँ की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। एक भी अपना चुनावी वादा पूरा करने में वो सफल नहीं हुई है और इसको छत्तीसगढ़ की जनता अच्छे से जान रही है। एक बहुत बड़ा विश्वास के साथ कांग्रेस पार्टी को बड़ा जनादेश यहाँ की जनता ने दी थी, लेकिन जनता के उम्मीद में, विश्वास में सरकार पानी फेरने का काम किया है और इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को 2023 में भुगतना पड़ेगा। बहुत एक बार पुनः आपको शुभकामनाएं। 4 राज्यों में लगातार। देखिए, इन राज्यों के जो चुनाव के परिणाम आए हैं वो स्पष्ट रूप से दर्शा रहा है कि भारत में राष्ट्रवाद की जो बात करेगा वही इस देश में राज करेगा। माननीय मोदी जी ने और योगी जी ने इस बात का विश्वास लोगों को दिलाया कि अगर हम लोगों के हाथ में इस देश की बागडोर है तो भारत सुरक्षित है। उत्तराखंड में भी लगातार मुख्यमंत्रियों का फेरबदल हुआ, उसके बावजूद भी देवों की धरती उत्तराखंड ने आपको इस बार फिर से मौका दिया। भारतीय जनता पार्टी के चाहे कोई भी मुख्यमंत्री बन जाए, जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव से अच्छा परिणाम ला रही है। गोवा में, मणिपुर में, उत्तर प्रदेश में 2/3 बहुमत के साथ हम जीतने जा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में हम अपनी सरकार को फिर से बनाने जा रहे हैं।
कहीं न कहीं यह जनादेश भारतीय जनता पार्टी पक्ष में है। 2019 के लोकसभा चुनाव की पुनरावृत्ति इन चुनाव में देखने को मिल रही है। मोदी जी और योगी जी का करिश्मा जनता के बीच में दिख रहा है। हमने सर्वे किया था और हमने बार बार जाकर सर्वे किया था और एक चीज़ सामने आई थी कि आपने जो मुख्यमंत्रियों का फेरबदल किया, जनता के विश्वास को देखते हुए आपका ट्रम्प कार्ड कहा जा रहा है। नहीं, निश्चित रूप से कई बार फेरबदल पक्ष में जाता है और इस बार निश्चित रूप से फेरबदल पक्ष में गया है। और भूपेश बघेल जी लगातार 3 महीने से छत्तीसगढ़ के गरीबों की गाड़ी कमाई का पैसा वो उत्तर प्रदेश में खर्च कर रहे थे। छत्तीसगढ़ मॉडल की बात कर रहे थे। छत्तीसगढ़ मॉडल को नकार दिया है उत्तर प्रदेश की जनता ने और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में भी नकार देगा। ये चमत्कार हुआ है डेवलपमेंट के नाम से, विकास के नाम से, प्रधानमंत्री जी की योजनाओं की वजह से, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के मेहनत की वजह से, उनकी ईमानदारी की वजह से, जिस प्रकार कानून की व्यवस्था वहाँ पे लागू हुई, जिस प्रकार डेवलपमेंट के काम हुए, पॉजिटिव थिंकिंग लेकर जिस प्रकार काम किया, एक ज़बरदस्त नतीजा की ओर रुझान दिख रहा है कि पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार न केवल उत्तर प्रदेश में बन रही है बल्कि उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी बहुमत की ओर अग्रसर दिख रहा है। साथ में मणिपुर में भी हम बहुमत की ओर जा रहे हैं। गोवा में भी हमारी सरकार बनने की स्थिति में दिख रही है। तो ये लगता है कि जब सरकार बेहतर काम करती है दिल्ली में और डबल इंजन की सरकार का रिजल्ट जो दिखता है, आज उत्तर प्रदेश में सारे अफवाहों को के बाद भी दिखाया गया कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। और ये विकास की जीत है, तरक्की की जीत है, मोदी जी के विचारों की जीत है। और आने वाले समय में फिर से जो 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और तीसरी बार इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। ये पूरी देश की जनता ने आज के जो मैंडेट दिया है उससे दिखा। जैसा कि आपने देखा कि हमने तमाम मंत्रियों के साथ बातचीत की और यहाँ के तमाम जितने भी कार्यकर्ता हैं, पार्टी से जुड़े हुए भाजपा के लोग हैं, उनसे हमने बातचीत की और आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कितना उनमें खुशी का माहौल है, एक जश्न है। 4 राज्यों में उनकी सरकार इस समय पार्टी जो है सरकार बनाने जा रही है, तो चेहरे पर एक खुशी, एक ललाहट दिख रही है। कैमरामैन दिलीप सिन्हा के साथ अविनाश दुबे, रायपुर, छत्तीसगढ़।